Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 2.2. Now question number 9. Find the compound interest on rupees 3125 for 3 years. If the rate of interest for the first, second and third year are 4%, 5% and 6% respectively per annum. ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए हैं, बस ये उसी पे बेस्ड है. सो अमाउंट इज इक्वल टू P1 plus R by 100 to the power n. राइट, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 3125 ब्रैकेट 1 plus 4 by 100 ब्रैकेट क्लोज्ड. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 1 plus 5 by 100 ब्रैकेट क्लोज. नाउ थर्ड ईयर 1 plus 6 by 100 ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? अब इसको आप रिड्यूस करिए तो ये हो जाएगा 1/25, ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 3/50. सो इसको हम फ्रेश लिखते हैं 3125 इंटू, तो ये हो गया 26/25 इंटू 21/20 इंटू 53/50. डन. तो अब आप इसको रिड्यूस करिए. 5 5 5 6 2 5. फिर से 5 से जाएगा, ये सॉल्व. सो यहाँ 5 1 और ये हो गया 125. 625 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं वी गेट 125. अब इसको हम लोग इस 20 से करते हैं. 5 4 5 2 and 5. डन. अब इसको करते हैं 5 5 5 10. 5 1 5 2. अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं. 2 1 एंड 2 13 26. पर इतना मैसी हो गया है, इसीलिए अभी हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं 28938 डिवाइडेड बाय 8. अब ये लास्ट में इवन नंबर है, आप चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हैं या स्ट्रेट अवे डिवाइड कर दे. इट्स अप टू यू. ऑलराइट, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे डिवाइड कर दे रहे हैं और आफ्टर डिविजन हमको अमाउंट मिला रुपीज 3617.25. क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A minus P, which is 3617.25 minus 3125. तो वो हो जाता है रुपीज 492.25 and this is the answer. Now question number 10. What sum of money will amount to rupees 9,261 in 3 years at 5% per annum compound interest? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अमाउंट दिया है. अमाउंट इज रुपीज 9261, रेट 5% टाइम 3 years and we need to find the principal, that what sum of money. Okay, so what sum of money is always the principal. उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है. फॉर्मूलर वही है, बस जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूलर इज A इज इक्वल टू P1 plus R by 100 to the power n. तो जिसका जो वैल्यू है बिठा दीजिए. सो 9261 इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस रेट इज 5 by 100 to the power 3. 5 1 5 2 0. सो ये हो गया 9261 इज इक्वल टू P इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20. राइट, अब P निकालने के लिए ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. तो ये देखिए 9261 के साथ ये सब मल्टीप्लाई होगा और ये 21 सारा नीचे चला आएगा. राइट, ये देखिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट P, 9261 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21 इंटू 21. अब हम लोगों को ये सब इवेलुएट करना है. तो सबसे पहले 21 स्ट्रेट अवे डिवाइड होगा 9261 से. सो 21 1 21 4 4 1. ऑलराइट, नेक्स्ट
ये फिर 21 से जाएगा, 21 वन ज़ा 21, 441 कितना हुआ डिवाइड करने से, ये हो गया 21। अगेन फाइनली 21 वन ज़ा 21 वन ज़ा, तो पीछे क्या रह गया प्रिंसिपल, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 000। So principal is rupees 8,000 and therefore sum of money is equal to rupees 8,000 and this is the answer. So question number 11, what sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 7,803 at the end of 1 year. तो यहाँ पे देखिए अमाउंट है rupees 7,803, रेट इज 4% पर एनम, और क्योंकि ये आपका कंपाउंड है सेमी एनुअली, राइट, तो वो हो जाएगा 2% हाफ ईयरली, टाइम है 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में इसी पे बेस्ड हम लोगों ने सम्स किया, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पी का वैल्यू निकालें, राइट। यहाँ पे भी पी का वैल्यू निकालना है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा फॉर्मूला कन्वीनियंट लग रहा है, आप उसको फॉलो करिए, चाहे सम नंबर 10 का या 11 का। तरीका प्रोसेस वही है, आंसर आपको वही मिलेगा। और लेकिन देखिएगा दोनों में ही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और या रेसिप्रोकल करना है, राइट। तो अब आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो करिए। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू पी ओपन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन। तो यहाँ पे p निकालना है, तो p को डायरेक्ट हम लोग अलग कर दिए, जो अननोन होता है हमेशा उसको लेफ्ट हैंड रखते हैं, राइट। सो p को अननोन है उसको लेफ्ट हैंड कर दिए, इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय, क्लियर, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे रिमेनिंग फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे स्ट्रेट अवे हम लोग अननोन को साइड कर दिए, क्लियर। अब सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाइए, तो यहाँ पे अमाउंट है 7803 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस आर हो गया 2, सो 2 बाई 100 ब्रैकेट टू द पावर 2, सो 2 1 ज़ा 250। तो अब ये क्या हो गया, 7803 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 51 बाई 50 टू द पावर 2। अब ये जो डिवाइडेड है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। ये देखिए इज इक्वल टू 7803 इंटू 50 बाई 51 इंटू 50 बाई 51। अब इसको आप इवेल्युएट करिए तो आपको आंसर डायरेक्ट प्रिंसिपल का मिल जाएगा, राइट। सो 51 वन ज़ा, यहाँ 51 हो जाता है 153, क्लियर। अगेन 51 वन ज़ा, ये हो जाएगा 51 थ्री ज़ा, तो नीचे डिनोमिनेटर 1, तो ऊपर क्या बचा, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 3 इज 75, तो 75 लिखिए और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो इज 1 2। हमारा प्रिंसिपल क्या निकला, 7,500. So this is the answer. Now question number 12. What sum invested? That means फिर से principal missing है. So what sum invested for 1.5 years compounded half yearly at the rate of 4% per annum will amount to rupees 1,32,651. So ये है amount, rate है 4% per annum, पर क्योंकि ये compounded हाफ ईयरली है तो इसीलिए हो जाएगा 2% हाफ ईयरली, और टाइम 1.5 years है वो हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स। सारा डिटेल मिल गया, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 में है वही कर रहे हैं हम। वी नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, सो P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। अब सारा वैल्यू बिठा दीजिए, amount is 132,651 divided by bracket 1 plus 2 by 100 to the power 3, 2 1s are 2 5s are, right? So यहाँ पे 132,651 into रेसिप्रोकल होगा, स्ट्रेट अवे उलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50 by 51 into 50
by 51 into 50 by 51 written 3 times. अब आप इसको रिड्यूस करिए तो यहाँ पे 51 वन ज़ा और यहाँ 51 हो गया 2601. नेक्स्ट 51 वन ज़ा ये हो गया आपका 51. नेक्स्ट 51 वन ज़ा एंड 51 वन ज़ा. तो डिनोमिनेटर क्लियर. तो यहाँ पे आपका 5 5 ज़ा 25. 25 into 5 is 125 और 1 2 3 zeros. तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकला? ₹1,25,000. Therefore, the principal is ₹1,25,000 and this is the answer. Now question number 13, on what sum will be the compound interest? On what sum मतलब principal जो है वो हमारा मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करना है. सो ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 4% पर एनम बी ₹5,712. तो यहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है, रेट बोला गया है और टाइम बोला गया है, राइट? तो हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. तो यहाँ पे वही फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. A इज इक्वल टू P 1 + R/100 to the power n. अब ये जो अमाउंट है, अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? P प्लस द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो हम लोग P को x ले लेते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये अमाउंट क्या हो जाएगा? x प्लस 5,712 है ना. प्रिंसिपल प्लस द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द अमाउंट. तो अमाउंट की जगह हम लोग ये लिख दिए इज इक्वल टू वापस P हो गया x 1 + R/100 to the power 2. अब ये है इक्वेशन जिसको कि सॉल्व करना है. सो x + 5712 इज इक्वल टू x ब्रैकेट 1 + 4/100 to the power 2. तो ये आपका हो जाएगा x + 5712 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में 26/25 to the power 2. डन. अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए x + 5712 इज इक्वल टू x इंटू 26/25 इंटू 26/25. तो वो क्या हो जाता है? x + 5712 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू इन दोनों का जब रिडक्शन तो होगा नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 676/625x. डन. अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 625 इंटू x हो जाएगा 625x प्लस. अब ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, 5712 इंटू 625 इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिए. अभी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ऑलराइट, इज इक्वल टू पीछे यहाँ क्या रह गया? 676x. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? सारे x को एक तरफ ले आएंगे. सो 625x माइनस 676x इज इक्वल टू, अभी एंटायर जो ब्रैकेट का है ना उसको हम लोग राइट हैंड ले जाएंगे और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा. सो माइनस 5712 इंटू 625 ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि 676 नेगेटिव नंबर है, उससे हम लोग पॉजिटिव माइनस कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा आपका -51x इज इक्वल टू, अब ये भी आप समझ लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए और ब्रैकेट हटाइए तो बाहर तो माइनस ही रहेगा. तो 5712 इंटू 625 ही उसको रखिए, राइट. तो ये बोथ द नेगेटिव साइन विल बी कैंसल्ड और x is equal to 5712 into 625 by 51. अब जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 51 वन ज़ा एंड 51 112 is 5712 और x is equal to 112 into 625 gives us the amount of rupees 70,000. Therefore, principal is equal to rupees 70,000 and this is the answer. So question number 14, a man invests rupees 1200 for 2 years at compound interest, right? And after 1 year the money amounts to rupees 1275. तो देखिए principal is 1200, time is 2 years
and amount after first year is rupees 1275, right? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये हमारा SI होगा। तो SI क्या हो गया एक साल के बाद, वो है, दोनों को माइनस करिए, दैट इज 75 रुपीज। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, रेट। तो हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू T, राइट। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट इज 75 इंटू 100 बाय 1200 इंटू टाइम इज 1 ईयर। सो सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ जीरोस काट दीजिए। सो 75 बाई 12, उसको जब आप डिवाइड करिएगा तो हमारा आंसर आएगा 1/4%। तो ये हमारा रेट मिल गया, राइट। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड ईयर, राइट। अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या रहेगा, वो रहेगा ₹1275। टाइम आपका रिमेनिंग 1 ईयर। रेट आपका पता चली गया है 6 1/4 और 25/4, राइट। तो अब हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट विल बी P इंटू T इंटू R विच इज 25 बाय नीचे में 100 इंटू 4। अब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, 25 1 सा 25 4 सा, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 1275 बाय 16, दैट इज इक्वल टू आफ्टर डिविजन हमारा इंटरेस्ट आएगा 79.6875। ये देखिए इतना बड़ा आ रहा है। सो आफ्टर डिविजन डेसिमल में क्या आया, ₹79.6875। और क्वेश्चन में बोला गया था द आंसर शुड बी करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। तो ये हो जाएगा ₹80। अब 80 क्यों हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं आफ्टर डेसिमल प्लेस दिस इज 6, दिस इज 8, यानी कि दे आर ऑल मोर देन 5। तो इसीलिए हम लोग इसको 1 यहाँ पे दे देंगे और ये हो जाएगा राउंड फिगर ₹80। अगर ये लेस देन 5 होता तो हम लोग का राउंड फिगर क्या होता, ₹79। क्लियर। सो फाइनल आंसर हमारा है ₹80। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, at what rate percent per annum compound interest will ₹2304 amounts to ₹2500 in 2 years। तो यहाँ पे अमाउंट है 2500, प्रिंसिपल है 2304 टाइम 2 साल, हम लोग को निकालना है रेट। सो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P 1 + R बाय 100 टू द पावर n। ये है एक्चुअल फॉर्मूला। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, R। तो हम लोग यहाँ पे जो P है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा A बाई P इज इक्वल टू 1 + R बाय 100 टू द पावर n। डन। अब सबका वैल्यू बिठाइए। सो 2500 बाय 2304 इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 + R बाय 100 टू द पावर 2। डन। अब इसको पहले रिड्यूस करते हैं, ये 4 से जाएगा तो ये हो जाएगा 4 5 7 6 is 2304 and 4 6 7 5 is 2500। ये अब और रिड्यूस नहीं होगा तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, 675 बाय 576 इज इक्वल टू 1 + R बाय 100 टू द पावर 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये है राइट हैंड साइड टू द पावर 2 मतलब होल स्क्वायर। तो हम लोगों को इसको भी होल स्क्वायर में लाना होगा ताकि स्क्वायर स्क्वायर हम लोग काट सके, राइट। तो यहाँ पे 675 वो क्या है, 25 का होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिखेंगे 25 एंड 576 वो है 24 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम लोग ये एंटायर थिंग टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 + R बाई 100 टू द पावर 2। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर। तो ये क्या हो गया, 25 बाई 24 इज इक्वल टू 1 + R बाई 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 25 बाई 24 ये 1 को लेफ्ट हैंड ले आएंगे तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू R बाई
100। डन। अब क्या करना है, एलसीएम निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 24 बाई 24 इज इक्वल टू आर बाई 100। तो ये हो गया 1 बाई 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू आर। ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला गया न्यूमरेटर, राइट। अब ये आपका रिड्यूस होगा 6 and 25, so R is equal to 25 by 6 or 4 1/6% per annum, और ये है हमारा आंसर।